हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 1.1 का एक और क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में बोला गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। आपको समझ में आया? हमने ये चीज़ पहले भी जानते थे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो हमें मालूम है कि 2 4 8, 1 रिमाइंडर आया, यानी कि हमारा ये जो 9 है वो किसके इक्वल होता है? 2 × 4 + 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम ये जानते थे कि कोई भी नंबर है अगर हम उसको इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा में था। ये मैं आपको बेटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ बेसिक नहीं पता तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमको ये बताया गया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा और इसकी क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए बेटा ध्यान दो। उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर करने पर 3 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल में +1 करके आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा बेटा? 16। और वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आएगा? देखो बेटा, 16 आपको कैसा मिला? 3 × 5 + 1 के फॉर्म में। अब अगर आप 5 का स्क्वायर करना चाहो तो वो आएगा 25। 25 को भी जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 = 24 + 1। तो आप क्या देख रहे हो कि जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव, उनका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 3 के मल्टीपल में +1 करके मिले। लेकिन अगर हमने 3 का स्क्वायर किया तो वो आया 9, और ये 9 का हम क्या समझ में आ रहा है कि ये तो 3 × 3 के इक्वल है, मीन्स ये 3 के मल्टीपल के इक्वल है। तो यही रिजल्ट अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो वो कैसा होता है? 3 के मल्टीपल में +1 करके मिलता है या 3 का मल्टीपल मिलता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा कि क्वेश्चन में हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? मैं ऐसे ही आऊँ और प्रूव कर दूँ तो फ़ायदा क्या होगा? आपको जब तक यही नहीं मालूम कि हम क्या रिजल्ट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो बात थी उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बोला है कि 3 के मल्टीपल के फॉर्म में है, तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारा जो डिवाइज़र है वो अभी के लिए 3 है। तो जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो, जैसे अभी हम ये 6 7 8 के बारे में बात कर ले या 9 के बारे में, इन सभी नंबर्स को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं सभी नंबर्स को, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं बेटा? ध्यान दो कि 3 2 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। 3 2 6, रिमाइंडर आ रहा है 1। 3 2 6, रिमाइंडर आ रहा है 2, और फिर 3 3 9, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो जब कभी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर्स क्या क्या मिल रहे हैं बेटा? 0 1 और 2। तो इससे क्या पता चला कि जब किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में 3 रिमाइंडर्स आएंगे जो लेस देन 3 होंगे। अब ये सारी जो बेसिक आपने इंफॉर्मेशन ले ली, इसके बेस पर अब आप देखो आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। जैसा कि लिखा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम इसका यूज़ करते हुए काम अपना किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो आप लोग समझो। हम सबसे पहले लिख देंगे कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए फॉर सम whole number Q and R. A is equal to 3Q plus R.
और हमने देखा था कि जब हम 3 को डिवाइज़र ले रहे हैं, ठीक है बेटा, जब 3 को डिवाइज़र ले रहे हैं तो अपने पास में r की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 आ रही हैं। तो हम ये सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है कुछ होल नंबर q एंड r के लिए, और जहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 है। तो इससे हमारे पास में 3 केस आ जाएंगे कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो किस किस फॉर्म का है, और फिर क्योंकि क्वेश्चन में हमारे में लिखा है कि इनके स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है तो हम उनका स्क्वायर लेके आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे कि केस फर्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0, तो हमारा a क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा आपका 3q प्लस 0 दैट इज 3q। अब आपको स्क्वायर करना है तो आप लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा आपका बेटा 9q स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे a स्क्वायर 9q स्क्वायर आ रहा है और लाना क्या है आपको 3m, तो 9q स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में। तो ये यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो हमारा a स्क्वायर आ जाएगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर के फॉर्म में, 3q स्क्वायर के फॉर्म में, जिसको आप लिख दो 3 इंटू m, वेयर m अपना क्या लेना है बेटा, m हमने किसको सपोज किया है 3q स्क्वायर को। देखो आ गया ना रिजल्ट अपना कि किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा। मैंने आपको एग्जांपल दे के स्टार्टिंग में बताया था ना। तो सेम एज बेटा हम अब केस सेकंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। केस सेकंड आपका क्या आएगा, केस सेकंड आएगा कि अगर r की वैल्यू 1 है, मीन्स रिमाइंडर अपना 1 है, देन आपका a किसके इक्वल आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 3q प्लस 1 के फॉर्म का। अब आपको स्क्वायर करना है तो आप लिख देंगे कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये a स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा बेटा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो हम पहले वो भी लिख देंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू अब 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, और इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों टर्म ऐसी हैं जिनमें कि आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो इसको एक बार रीअरेंज कर लो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। अब आप सोचोगे कि मैम q भी तो कॉमन आ रहा है, आपने q कॉमन क्यों नहीं लिया? बेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर आपको केवल ये शो करना है कि ये 3 के मल्टीपल हैं, है ना, तो हमने केवल 3 कॉमन ले लिया और इस पूरी टर्म को ये जो हमने ली है इसको m सपोज कर लिया और यहाँ पर लिख दिया बस कि वेयर m इज इक्वल टू। देखो बेटा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आज से पहले आपने नहीं किए तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, पर ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप सीधे सीधे लॉजिक को फॉलो करते जाओ और आपका सॉल्यूशन आता जाता है।
तो हमने देखा कि पहली बार जब हमने केस फर्स्ट किया तो उसमें 3m फॉर्म में आया, दोबारा किया तो 3m+1 में आ गया। अब हम केस थर्ड और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड में अब आपको तो समझ में आ ही गया ना कि बेटा कैसे आगे करना है। अब हमने लेना है रिमाइंडर 2 है, तो जब रिमाइंडर 2 लेंगे तो आपके a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3q + 2। अब आपको मालूम है स्क्वायर करना है, तो अब आप लिख देंगे कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो ये फिर a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि अभी हमने ये पार्ट आइडेंटिटी सॉल्व करके किया था, सेम एज इसको भी कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा a² = 3q का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 3q × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9q² + 4 प्लस ये कितना आ जाएगा अपना 12q। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट देख के थोड़ी सी टेंशन होगी कि आंसर में तो 3m और 3m+1 लिखे हैं, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये तो 3m+4 के फॉर्म का हो गया ना बेटा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको क्या करना है, m या m+1 में लिखना है ना, तो आप क्या करना, इस 4 को केवल लिख देना 3+1। समझ में आया? समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग, इस 4 को ब्रेक कर रहे हैं 3+1 में। तो इससे क्या होगा, ये तीनों टर्म में आपको 3 कॉमन मिल जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3q², 4q + 1 और +1। बस काम हमारा हो गया। 3m+1 वेयर m = 3q² + 4q + 1। तो ये बात समझ में आ गई कि जब कभी 4 आएगा तो उसको हमको 3+1 में लिखना है, जिससे इन सभी में से 3 कॉमन आ जाएगा और ये भी शो हो गया कि ये भी 3 के मल्टीपल में है। तो इस तरह से आप एंड में लिख दीजिएगा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अभी भी बेटा कोई डाउट हो तो टेंशन नहीं करना, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।